जब हम पास्ट में जाकर रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इससे एक पैराडॉक्स बन जाता है। इस पैराडॉक्स की वजह से पास्ट में जाना एक इम्पॉसिबल सा लगता है। उसी से बचने के लिए साइंटिस्ट मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लो 2025 का समय अभी के जैसे चल रहा है वैसे ही है। आप 20 साल के हो, तो जब आप पास्ट में 50 साल पहले जाओगे, उस समय जब आपके दादाजी दादी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी चीज़ को आप बस रोक दोगे। आपके दादाजी कभी दादी से मिले ही नहीं। इससे क्या होगा कि आपके माता-पिता नहीं होंगे और आप खुद भी एग्ज़िस्ट नहीं करोगे। तो क्या इससे एक नया टाइमलाइन बन जाएगा? नहीं, बल्कि एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे आपका कोई एग्ज़िस्टेंस ही नहीं होता है। आप एक्चुअल में इतिहास को रीराइट नहीं कर रहे हो, बल्कि एक नया दुनिया बना देते हो। आपका उसमें कोई एग्ज़िस्टेंस नहीं है, लेकिन आप उसमें एक आउटसाइडर की तरह एग्ज़िस्ट करते हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आप हो ही नहीं। तो अब इस दुनिया का क्या होगा जहाँ पे आप 20 साल तक जिए थे? क्या ये दुनिया तबाह हो जाएगा? तो नहीं। ये दुनिया जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। इसमें आप 20 साल तक अपनी ज़िंदगी को जीते रहोगे। लेकिन जिस समय आप पास्ट में चले जाते हो, उसके बाद से आपका कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं होता। लेकिन फिर भी ये दुनिया नॉर्मली जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। कुछ इस तरीके से जैसे कि मान लो कोई मर जाता है, तो उसके बाद भी तो दुनिया चलती रहती है ना? तो इससे क्या होगा कि आप एक नए यूनिवर्स को क्रिएट कर देते हो और इसी को बोलते हैं मल्टीवर्स।